सुरेंद्र सिंह जी, आप हमारे बीच में हैं और आज आप रामगंज मंडी आए हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा रहा है आपका गोरक्षकों को लेकर। तो आप लोगों का क्या मोटिव है गोरक्षा को लेकर और क्या सेवा कार्य हैं, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए। नमस्कार, पहले धन्यवाद। आपने गौरक्षा को लेकर जिस तरह से आप एक मीडिया के कर्मी होकर आपने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। देखिए, गौरक्षा कमांडो फोर्स पिछले 20 सालों से संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य कर रही है और हमारे 2-4 अलग अलग मकसद हैं। जैसे संतों के सानिध्य में और संतों ने जिस तरह से हमें जो दिशा निर्देश और आदेश दिया है कि सनातन धर्म की जो माता है गौ माता, जिसकी स्थिति वर्तमान में इस भारत के अंदर बहुत ही दयनीय है और हमें इस गौ माता को पुनः सम्मान दिलाना है, इसलिए गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करना है। यही हमारी अहम लड़ाई जो है ये है। इसके अलावा हमारी जो गौरक्षा कमांडो फोर्स की टीम है संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, नाइट गश्त करते हैं, रात को जहाँ गौ तस्करी होती है, कानून के दायरे में रहकर प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से हम गौ तस्करों को रोकने का प्रयास करते हैं और रोकते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कहीं भी गाय की हत्या ना हो। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस भारत के ऊपर सनातन धर्म, इस हिंदू राष्ट्र के अंदर जिस तरह से सनातन धर्म की माता की जो हत्या हो रही है और ये हत्या का जो कलंक लगा है भारत के ऊपर, इस संसार में अगर कोई सनातन धर्म का कोई देश है तो केवल भारत है। उस भारत में भी अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो कहीं सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए इस कलंक को मिटाना है और गौ हत्या मुक्त भारत बनाना है और गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करना है। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से राज्य माता का दर्जा दिया है, मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और राजस्थान की सरकार के साथ हमारी वार्तालाप चल रही है। राजस्थान सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी राजस्थान के अंदर भी राज्य माता का दर्जा गौ माता को देंगे वो लोग। और संपूर्ण देश में अनेकों, हमने 2014 से लगाकर 2024 तक अनेकों आंदोलन भी किए हैं और पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने, संत श्री कृपाति जी महाराज सहित अनेकों संतों ने आंदोलन किए हैं। तो वही मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चला रहे हैं। संतों का आशीर्वाद है, संतों का सहयोग है और हमारा मिशन है केवल और केवल गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करना और गौ हत्या मुक्त भारत को बनाना। आपके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे और आप कई बार जेल जा चुके हैं जी। तो क्या पीड़ा रही है उन दिनों में, थोड़ा सा गोरक्षकों को बताइए जिससे उनका मनोबल बढ़े। देखिए, जेल ये भी गए थे हमारे आदर्श सरदार भगत सिंह, यहाँ बैठे हैं चंद्रशेखर आजाद और यहाँ बैठे हैं मंगल पांडे, दोनों यहाँ टैटू बने हुए हैं मेरे। तो जेल हमारे देश की रक्षा करते हुए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे भी जेल गए थे। और धर्म की रक्षा के लिए अगर जेल जाना पड़ा है मुझे, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा ये सौभाग्य की बात है। और आरोप प्रत्यारोप मुकदमे, झूठे मुकदमे तो हमेशा गौरक्षकों पर लगते ही रहते हैं, तो इसकी मैं चिंता नहीं करता। और नहीं, मैं गौरक्षकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जेलें वेले इससे चिंता मत करो। कई फर्जी मुकदमे बनेंगे, कई मुकदमे मेरे पे बने और लगभग 95% मुकदमों में बाइज्जत बरी भी हो चुका हूँ। 5% बचे हैं, उसमें भी बरी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है, देश के कानून पर विश्वास है कि झूठे मुकदमे षड्यंत्र तेज बन जाएंगे। कुछ दिनों के लिए जेल यात्रा करनी पड़ सकती है और वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। परंतु ये लोग जो अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, ये अगर ये चाहते हैं कि इन गौरक्षकों को झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनको डरा देंगे, इनको काम छोड़वा देंगे, ये काम करना बंद कर देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे मुकदमे छोड़ो। अगर गौ माता की रक्षा के लिए हमें कहीं शहीद होना पड़ेगा, अगर हमें अपने प्राणों की कोई जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने प्राणों को भी त्याग देंगे, परंतु देश के अंदर गाय नहीं कटने देंगे। पहले काम संविधान का, पहले काम देश के संविधान का, संविधान की तरफ उनको रोकेंगे। और जब संविधान नहीं रोकेगा, कानून नहीं रोकेगा, सरकार नहीं रोकेगी, तो गौरक्षा कमांडो फोर्स अपने बलबूते पर उन गौ तस्करों को गाय की हत्या करने से रोकेंगे। जय श्री राम। एक बार आपका नाम और आपका क्या पद है वो बता दीजिए। मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा कमांडो फोर्स सुरेंद्र सिंह उर्फ SS टाइगर राजपुरोहित।